जो तय किया गया है वो ठीक है। ये जो बैठक में तय किया गया है ये पहले से ही उन्होंने प्लान बना के तय किया हुआ है। ये हमें कोई सूचित नहीं किया गया। उनका मन है कि सराफा चौपाटी वहाँ लगेगी और सराफा व्यापारी चाहता है कि सराफा से चौपाटी हट जाए, वो कई दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए। और हमने भी यही कहा है कि आप ठीक है जो 80 लोग लगा रहे हैं, 80 लोगों की बता रहे हैं कि 80 लोग लगेगी, 80 लोगों की, और 250 लोग करीबन है, तो 80 लोगों के बाद 125 लोगों को नुकसान क्यों कर रही हो? करना तो पूरी चौपाटी लगाओ। हम विरोध करेंगे और विरोध हमारा चलता रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है आप विरोध करो, तो हम देखते हैं अब आगे क्या कार्रवाई करें। हमारे सभी कमेटी के सदस्य सराफे व्यापारियों से सहमत होकर जो भी हम निर्णय लेंगे 1-2 दिन में वो बताएंगे हम। जैसे आप लोगों ने कहा कि जो होटल पे व्यापारी नहीं लगने देंगे अपनियों को, तो उनका कहना कि सड़कों पर लगने देंगे, ये एक बड़ा ऐसी चीज़ है। देखिए साहब आप इंदौर के प्रथम नागरिक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। सड़क पे लगाने का निर्णय है तो अतिक्रमण की बात है, उनके हिसाब से अतिक्रमण ठीक है तो ठीक है, लगाइए सराफे में चौपाटी कहीं भी लगाओ, जहां आपको सड़क पे लगाना लगाइए। पर हमारा जो बाजार के व्यापारी है वो सहमत नहीं है कि सराफे में चौपाटी लगाई जाए। हमने सभी से पूछ के ये विरोध कर रहे हैं और जो आंदोलन हम चला रहे हैं वो हमारे व्यापारियों की सहमति से चला रहे हैं, न कि हमारी कमेटी चला रही है। अब आप लोग लगने नहीं देंगे, तय कर सकते हैं? देखिए हम तो हस्ताक्षर अभियान चालू कर देंगे कल से। हम तो लिखित में ले लेंगे व्यापारी से कि होटले पे लगने नहीं देंगे। ये लोग जो 11, 15, 20 लोग हैं जिनकी दुकानें हैं वही लगाएंगे, बाकी जो होटले पे है वो नहीं लगेगी। कोशिश पूरी लगा करेंगे कि जो सराफा चौपाटी है उसको लगाने नहीं देंगे। बाकी फिर देखते हैं कि आगे क्या आंदोलन होगा, उसकी रूपरेखा बताई थी। देखिए साहब एक ही है, एक ही चीज़ बचती है, कोर्ट, क्योंकि उसके सिवा तो कोई चीज़ है नहीं। शासन प्रशासन से लड़ना हमारे लिए बस की बात नहीं। हम लोग व्यापारी लोग हैं, हम शिष्टाचार अनुशासन के साथ लड़ रहे थे। नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी देखेंगे बाद में जो होगा। बाकी अब सहमति क्या बनती है आगे, हम तो ये कह रहे थे कि जो उन्होंने निर्णय लिया इस पर पूर्ण विचार किया जाए, क्योंकि आज सराफा जो है बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। आज सराफे में जो चौपाटी वाले उनके गैस सिलेंडर है, हमारे जो कारीगर जो स्वर्ण आभूषण बनाते उनके गैस सिलेंडर है। और जो सकड़ा बाजार है वहाँ जो असामाजिक तत्व, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, लड़कियां दारू पी के न्यूसेंस पैदा करती है, वो वहाँ की जो गतिविधियाँ है उससे हमें रोष है। और कल से कोई हादसा होता है या कुछ होता है, कोई घटना होती है तो उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? पुरातन दुकानें राजवाड़, ये जो सराफा पूरे देश में मोदी जी भी बोलते हैं कि जब भी इंदौर आओ तो सराफा में आप जाए, वहाँ पर मालवा का व्यंजन होता है। कहाँ है साहब? पुरातन दुकान कह रहे हो, धरोहर कह रहे हो आप। आज धरोहर सराफा नहीं रहा है। आज वहाँ पर चाइनीज़ दुकानें खुल चुकी है, इडली सांभर ने, फलाना ने, नूडल्स ने, पिज़्ज़ा, इन मोमोस की दुकानें खुल गई है, जो कि पूरी आगजनी की घटना को अंजाम देने लायक चीज़ें बन रही है। वहाँ की जो लपटें उगती है वो 6-6 फुट ऊपर जाती है। तो ये कौन सी धरोहर है? पहले थी धरोहर, उनकी दुकानें खुद की थी, होटले पे नहीं बैठते थे। वो जो रबड़ी गुरु है या फलाना दही वड़े वाला है, जोशी दही वड़ा वाला है, जती हलवाई है, अग्रवाल है, ये सब की दुकानें थी साहब। जैन मिठाई भंडार है, समोसा कार्नर है, ये जो उनकी खुद की दुकान थी। आपने मीटिंग में ये भी बात उठाई थी कि अब जो पुराने लोग हैं उनकी जगह वर्ग विशेष के लोग आ चुके हैं। बिल्कुल आ चुके हैं साहब, सराफे में व्यवसाय कर रहे हैं और वही वर्ग विशेष कौन सा क्या खिला रहे हैं आपको मालूम है? कुछ नहीं मालूम है। ये यंग जनरेशन है वो पूरी तरह से चाइनीज़ फूड की तरफ डाइवर्ट हो गई है। जो रबड़ी मालपुए वो कौन खा रही है? इन्हें जो फैमिली आती है वो खाती है। और आज की जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, हमारे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना हमें नज़र आ रही है। इसलिए विरोध करें, किसी के बेरोजगारी के लिए नहीं करें कि किसी को बेरोजगार करना है या किसी के पेट पर लात मारना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जो चौपाटी है इसको कहीं भी आसपास स्थानांतरित की जाए, जिससे कि उनको भी व्यवसाय मिले, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है। आज 80 लोगों की लगा रही है तो जो 150 लोग हैं वो बेरोजगार नहीं हो जाएंगे क्या? सर आपका पूरा परिचय? हुकम सोनी, अध्यक्ष इंदौर सराफा एसोसिएशन।